परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS NEFT IFSC कोड ICIC 00010117, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय गोविंद
जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। परमादरणीय भगवत चरणानुरागी श्रोता समाज, बड़े सौभाग्य की बात है कि धाम सम्राट श्री धाम वृंदावन में अवस्थित मिथिला कुंज में श्रीमद् भागवत महापुराण जी के भव्य मंदिर का शिलान्यास वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी बृहस्पति दिन 12 बजे से लेकर 3 बजे के अंदर अर्थात 12 मई 2022 को संपन्न होने जा रहा है। हम आप सबों से सादर आमंत्रित करते हैं कि समय पर पधार कर उस भव्य अभूतपूर्व अचिंत्य श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकात्मक शिलालेख मंदिर के शिलान्यास में उपस्थित होकर उस शोभा का वर्धापन करें। जय जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है भगवान श्री नटखट गोपाल श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम बार वेणुवादन किया है। वेणुवादन हारमोनियम बजता है या ढोलक बजता है या मजीरा बजता है या तानपूरा, मृदंग आदि, चानकुल आदि बजते हैं, उसकी ध्वनि निकलती है, उसका रव निकलता है, उसका स्वर निकलता है। लेकिन यहाँ आया है तो कौन कहते हैं? व्यास नंदन भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्ण के पूर्णावतार परमहंस परिव्राज का आचार्य जगपति दिनेश भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं इति वेणु रवम राजन। इति वेणु रवम, रवम माने ध्वनि। को सुनकर सर्वाः गोप्य वर्णयन्ति, जितनी गोपियाँ थीं सब के सब बोलना प्रारंभ कर दिया। मुरली मनोहर सर्वेश्वर श्याम सुंदर का जो वेणु है, उसे जो निनाद निकला, उस निनाद का वर्णन समस्त गोपियाँ करती हैं। तो बहुत बड़ा राजश्याम जी विप्लव हो जाएगा। ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत के तत्वदर्शियों का सिद्धांत है वेणु गीत में 13 जूथे स्वरियाँ हैं। हिंदी में एक वचन और 2 वचन होता है, संस्कृत में एक वचन, 2 वचन, बहुवचन होते हैं। तो यहाँ एक जूथे स्वर के पास कई 1 अरब गोपियाँ रहती हैं। देखिए, भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान के धाम अचिंत्य है, अवर्णनीय है। कोई सम्यक्तया वर्णन करने में सर्वथा असमर्थ है।
भगवती श्रुति भी नेत नेत का भेद बखाना, यही है नहीं, ये नहीं है, यह है ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। अरे स्वयं भगवान सर्वेश्वर अपने आप को सोचा, वैदिक मंत्र परंपरा में है, 100 एकाकी न अड़मतो, अकेला वह लीला करने में असमर्थ हुआ। अकेला भगवान लीला करना चाहते हैं, लेकिन एकाकी न अड़मतो, अकेला भ्रमण कर सकते हैं, किस साथ भ्रमण करेंगे, किसके साथ खेल करेंगे, मन लगेगा। अब अकेले कमरा में बंद हो जाइए, 2 4 6 8 घंटा में 2 4 दिन उबास आएगी। अरे बाबा, हम तो सामाजिक व्यक्ति, यहाँ कैसे कूपमंडूक जैसे हो गए। कुआं में एक मेढक है, वो सोचता है इससे बड़ा ब्रह्मांड में तो कोई दूसरा समुद्र है ही नहीं, तो उसका कितना भोलापन माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। राधे राधे। ठाकुर जी कृपा से देखिए, तो सोचा भगवान ने अकेले में किसी साथ रमन किया जाए, मन नहीं लगता है, तो स्वकीयम आत्मानो दुधा पात्यत, अपने आप को 2 रूप में बना दिया। पति च पत्नी चा भवता, पति पत्नी के रूप में हो गए। देखिए, तत्वतः दोनों एक हैं। देखने में लीला जगत के लिए आपने ऐसा रूप बनाया। तो बताते हैं, 100 एकधा भवति, द्विधा भवति, त्रिधा भवति, चतुर्धा भवति। अब उसको बहुत बनने का अभिलाषा बढ़ती चली जा रही है। सप्तधा भवति, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, और अष्टधा भवति, 8 हो गए, 8। फिर भी संतोष नहीं हुआ तो नवधा भवति, 9 रूप धारण कर लिए। फिर बताते हैं 10धा भवति, 10 बन गए। फिर भी संतोष नहीं हुआ, एकादशधा भवति, 11 रूप धारण कर लेते हैं। फिर भी नहीं संतोष हुआ, द्वादशधा भवति। अब भगवती श्रुति ने सोचा क्या कहा जाए, अनेकधा भवति, अनेक रूप में हो गए। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रविष्णवे, वही सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक एक तत्व लीला करने के लिए, खेल करने के लिए, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करने के लिए अनेक रूपों में हो जाते हैं। तत्व तो एक है। हमारा निब्बार संप्रदाय का द्वैता 2 हैं, एक हैं, 2 एक। 2 एक तो ये तो संसार की ओर ले जाता है। मैं और मोर तोड़ते माया, यह भगवान निम्बार कहते हैं। परवर्ती समत आचार्य ने इसको मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। द्वैत भी हैं, अद्वैत भी हैं। देखिए, सांप को जानते हैं? सांप को, सांप देखा है? सांप, सांप यहाँ काला नाग होता है। हम एक बार निम्बार विद्यालय में पढ़ते थे, निम्बार विद्यालय में, और वन विहार में रहते थे। बाबा श्री ब्रजरथ प्राप्त स्वनाम धन प्रातः स्मरणीय पूजन श्री माधुरी बाबा, माधुदास जी महाराज के पास। तो अंग्रेज मंदिर से पहले भागवत निवास के सामने दाईं ओर काला नाग था, काला। हमने प्रथम देखा, उस बात कई बार देखा, प्रथम देखा। ऐसा करता, यूँ करके यूँ करने लगता, मानो बुला रहा है, आओ आओ आओ, राधे राधे राधे। देखने बड़ा भया। अकेला मैं नहीं, रास्ता गिर से इकट्ठे हुए, तो अपनी लीला नहीं करता, यूँ होता, ऐसा कर लेता, उसकी आवाज़ निकलती। वो अपना खेल कर रहा था, हम लोग डर रहे, देख रहे थे। देखिए, ब्राह्मण शापित हैं,
सांप शापित हैं और सिंह भी शापित है। यदि इन तीनों के शाप न लगे तो संसार को नहीं रहने देंगे। ब्राह्मणों में एकता नहीं हो सकता। 10 ब्राह्मण रहेंगे और राधे राधे मत पूछो। बताते हैं 2 ब्राह्मण एक चले व्यापार करने के लिए, पंडिताई करने के लिए काशी। रास्ते में दूसरे पंडित जी मिल गए। कहाँ जाते हैं पंडित जी? जाते हैं पूजा पाठ करेंगे, अपनी दैनीय स्थिति को संभालेंगे। आप कहाँ जा रहे हैं? हम भी तो वहीं जा रहे हैं। चलो, दोनों बात होती होती अब दोनों ईर्षा हो गई। देखिए, राधे राधे, न जान न पहचान, ऐसी ईर्षा हुई मत पूछो। पहुँचते पहुँचते एक सेठ जी मिल गए। पंडित जी नमस्कार, जय श्री राधे, क्या बात है? कहाँ आ गए, कहाँ से आए हैं? तो अमुक जगह से आ रहे हैं। कहाँ जाओगे? काशी में रहना चाहते हैं। हम लोग गरीब हैं, तो पूजा पाठ करके स्वयं का पालन करेंगे, बच्चों के लिए राधे राधे करेंगे। अच्छा, चलिए हमारे यहाँ चलिए, पूजा पाठ करेंगे, हम खुद सेवा करेंगे आपकी। तो उन दोनों ने सोचा, चलो यात्रा बन गई। राधे राधे। अब क्या लीला हुई तो देखिए। दोनों ब्राह्मणों ने सोचा, सेठ से बुला लिया है, कहीं आला मरा लेकर गायब न कर दे, बारी बारी से स्नान करने जाना। तो जो पहला गया स्नान करने के लिए ब्राह्मण, सेठ जी ने कहा आप भी जाइए ना, साथ साथ जाइए। नहीं सेठ जी, जो वो आएंगे तो हम जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या लीला होती है। अकेला बच गए ये। क्या बताइए पंडित जी, ब्राह्मण देवता कैसे? अरे बैल है, बैल, कुछ नहीं है, बैल है वो। अच्छा, सच? हाँ बैल है, कुछ नहीं जानता है, हम विद्वान हैं। अच्छा, थोड़ी देर बाद आ गया स्नान करके, बैठ गया स्नान करने। तो स्नान करके आने वाले पंडित जी बैठे। पंडित जी स्नान करने को कैसे हैं? अरे गधा है, कुछ नहीं जानता है। राम 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 राम। राधे श्याम, आँख आती है, नींद आती है, आसन बदल लो, यो कर लो, ऐसे करते रहिए। कथा में नींद आती है। भगवान राघवेंद्र सरकार ने कुंभकर्ण निद्रा को आशीर्वाद दिया हुआ है। कथा में, सत्संग में, नाम कीर्तन में जिसका मन न लगता हो, उसकी पलकों पर जाकर बैठ जाना को आराम के साथ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सेठ जी ने सोचा, देखने में तो पंडित हैं, लेकिन एक बैल है, एक गधा है। ठीक है, वो भी आया, समय आया, चलिए प्रसाद पाने। जिसके लिए कहा था बैल, तो बैल जो खाता है उसके लिए भोजन, सानी आनी मिला, कुटी उटी। जिसको कहा गधा है, गधे का भोजन। 2 आसन हैं, भोजन अलग अलग। बड़े अच्छा, ठाकुर जी का विधान देख क्या लीला हुई। आपका जो मोबाइल है, मेरा मोबाइल है, साथ में रहेगा तो ठीक रहेगा, और जब नहीं रहेगा तो रोएगा वहाँ से, हमको तकलीफ है, आइए आइए आइए, तो रो रहा है वो। बोल कन्हैया लाल की जय। दोनों ब्राह्मण, क्यों सेठ जी क्या करते हो? पंडित जी, इसमें मेरा क्या दोष? जब आप नहाने गए तो मैंने इनसे पूछा कौन है, और बैल है बैल। जब आप इनके लिए पूछा कौन है, तो गधा है।
जब दोनों का परिचय हमने समझा, दोनों का भोजन हमने किया, व्यवस्था की, तो बैल जो खाता हूँ आपको दिया, गधा जो खाता मैंने आपको दिया, मेरा क्या दोष आप बताओ। आपस दोनों देखने लगे। कहने का तात्पर्य, ब्राह्मणों में एकता नहीं हो सकती। 2 ब्राह्मण रहेंगे मर लड़ पड़ेंगे, 10 रहेंगे तो कहना ही क्या है। ब्राह्मण में एकता नहीं। और सांप में निर्भयता नहीं, डरते बहुत हैं सांप, बड़े डरपोक होते हैं। यदि उनके पास डर नहीं रहे, भयभीत न हो, तो एक दिन के अंदर पूरे संसार को राधारत कर डाले। तो शापित हैं, तुम निर्भय नहीं होगे, डर के मारे परेशान रहोगे सदा। और सिंह को सांप है तो आलसी रहोगे, भूखे मरेगा। वो सोचता है मैं तो सिंह जंगल का राजा हूँ, मैं लेटा रहूँगा, कोई हरिण आके मेरे मुँह में घुस जाएगा, संभव है। उद्यम में नहीं सिद्धन की कारजानी न तुम मनोरथ थे। आप मनोरथ कर लोगे कि हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, उससे काम होने वाला है? काम करोगे तभी निष्पादित होता है, नहीं तो जय गोपाल जी बता नहीं। सुप्त सत्संगस्य प्रविशंत स्वयं मुखा मृगा। सोए हुए सिंह के मुख में स्वतः हरि नहीं जाए तो उसको प्रयास करना पड़ता है। सिंह में आलस्य ज़्यादा है, सांप में भय डर भीति ज़्यादा होती है। अब ब्राह्मणों में एकता का अभाव। एक बार ब्राह्मणों में एकता हुई, एक बार एकता हुई तो ब्रह्मा शंकर सब झुक गए। भगवान श्री विष्णु के साथ जाके एक लात मारी ब्रह्मर्षि भृगु जी ने। वो डर के मारे नीचे उतर पड़े, उसी गद्दी पर बिठा करके भृगु जी के चरणों को भगवान दबाते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरी छाती वज्रादपि कठोरा ने मृदुन कुसुमादपि, वज्र से भी ज़्यादा कठोर है। आपका तलवा है, शरण के नीचे तलवा अत्यंत सुकोमल मक्खन के समान। मेरी छाती की हड्डी से आपको कष्ट हो गया है। भगवान रोते हैं गरम गरम पानी के द्वारा। रोते हैं, 2 प्रकार के आंसू निकलते हैं। आनंद का आंसू आवेगा वो ठंडा रहेगा, और तकलीफ का आंसू निकलेगा वो गर्म होगा। भगवान को इतना कष्ट हुआ, मेरी छाती की चोट ब्रह्मर्षि भृगु जी को लगी है, तो गरम गरम पानी निकला आँखों से, तो उनकी अच्छी सेवा करते उनके चरणों की, ठीक हो गई। देखा, एक बार ब्राह्मणों में एकता हुई तो तीनों देवता झुक गए। इसीलिए दुर्वासा है, दुर्वासा से किसी को नहीं छोड़ते। प्रसंग एक बात सुनाई देता हूँ। कुंभ आज से ही नहीं लग रहा है, कुंभ अनादिकाल से चलता है। हरिद्वार प्रयागराज उज्जैन कभी गए? कहीं गए ना? तो भगवान द्वारकाधीश में कुंभ लगा प्रयागराज में, बड़ा जोरदार। पूरे भारतवर्ष से राजा महाराज सब आए। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के सानिध्य में सानंद संपन्न कुंभ की व्यवस्था हुई। अब भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में जितने कार्य करने वाले थे सबों को पुरस्कार वितरण किया जाएगा। जहाँ श्याम सुंदर हैं तो अध्यक्ष कौन दूसरा बनेगा? अध्यक्ष बने, सबों ने जबरदस्त बिठा दिया। अध्यक्षीय भाषण हुआ, मेला मजिस्ट्रेटों, ये समस्त कार्यकर्ता हो, आप लोगों के भगीरथ प्रयास से
सानंद संपन्न कुंभ हुआ। हम आशा करते हैं भविष्य में भी इसी प्रकार का आप लोगों के द्वारा कुंभ समापन को प्राप्त होता रहेगा। बड़े आनंद के साथ ये कार्य श्याम सुंदर का भाषण चल ही रहा था। ब्रह्मर्षि दुर्वासा जी आ गए। पूरे भारतवर्ष के राजा महाराज सब थे। भगवान स्वयं उठकर खड़े हो गए। अपनी गद्दी पर दुर्वासा जी को बिठाया, चरणों में मस्तक रखा। द्वारकाधीश ने पूछा, भगवान आपका समागम हुआ, कुंभ परिपूर्णता को प्राप्त हो गया, आपका अभाव था, तो सारा अभाव दूर हो गया। आपका पदार्पण का प्रयोजन क्या है भगवान? भगवान ने प्रश्न किया। उनका देखो, हम 1 महीना 10,000 शिष्यों के साथ उस राजा के पास रहना चाहते हैं। मेरी इच्छा के अनुसार सेवा करे। जिस दिन मेरी इच्छा के अनुसार सेवा नहीं कर पाएगा, हम श्राप दे देंगे उसको। कौन तैयार है? भला बताओ, तो वैसे दुर्वासा मशहूर और शर्त के साथ धीरे धीरे जितने राजा महाराज सब चलने लगे। बच गए भगवान अकेले। एक बार हम लोग सिमरिया घाट बेगूसराय जिला बिहार में कालमेला हारन पतित पावन विष्णुपति माँ गंगा के तट पर कार्तिक महीना वास करते। लगातार 42 वर्षों तक रहे। एक हमारे गुरु भ्राता थे, अब नहीं है, ब्रजरथ प्राप्त हो गया। उनका पंचत ब्रजरथ को प्राप्त हो गया शरीर। बहुत सुंदर ब्रज के रस्या का गान करते थे, मस्त मस्ती में। पहले थोड़ी देर कीर्तन हुआ। हमारे बहुत से गुरु भाई सबके सब थे। 150 लोग बैठे थे। अब आप श्री बाबा लीला बिहारीदास महाराज जी ने हारमोनियम पकड़ा, माइक है, वृंदावन की रस्या का गान करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे से उठकर चलने लगे। रहते रहते हम 3 बज गए। हम गवैया कौन? श्री लीला बिहारीदास जी महाराज। श्रोता श्री सीताराम झा। 3 ब्रह्मा विष्णु महेश। सीताराम जी ने कहा, लीला बिहारी जी आपने क्या कर दिया? क्या बढ़िया भीड़ भाड़ जमी थी, कीर्तन हो रहा था, आपने ऐसी तान छेड़ी। सब 9-11 हो गए, रहते रहते 3 बज गए। अरे आप नहीं जानते हो, बगुला बगुला सब चले गए, हंस 3 रह गए। जो रस बरस रहो ब्रज माही, सो रस 3 लोक में नाए। ब्रज के रस का महत्व सब थोड़े जान पाएंगे। यहाँ आते भी हैं तो रजरानी उनको नहीं रहने देती। भाग बड़ो वृंदावन पायो, जे ही रज को सुर नर मुनि तर से सूरज शीश लगायो। सब सर्वसाधारण को हो सकता है। कहाँ जा रहे हैं? मैं यहाँ बचपन से रहा, पढ़ा लिखा, प्रोफेसरी की, महंताई की, श्री महंताई की, जगत गुरु की। अब रजरानी हमारे कान पकड़ कर बाहर निकाल दिया। क्यों? अंदर की जो लालसा, अंदर की लालसा को देख करके ब्रजरानी तो समझ गई, वो तो हृदय की बात को जान लेती हैं। यदि किसी प्रकार लालसा नहीं रहेगी
तो कहते हैं हमारे श्री श्री भट्टदेवाचार्य महाराज, जय जय वृंदावन आनंद मूल, जय जय वृंदावन आनंद मूल, नाम लेत पाबद्ध प्रणय रति, युगल किशोर देत निज कूल, जय जय वृंदावन आनंद मूल। देखिए, पुराना साग मार्केट जानते हैं, अब तो दूर हो गया है ना, पहले शहर में था, लो बाजार में। वहीं एक बसंती बाई का की धर्मशाला है अंदर, वहाँ 1800 लोग बैठ सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। तो होली से 4 दिन पहले वहाँ भारत मशहूर साधु संत जो आते वृंदावन में, अनुनय विनय करके वहाँ के व्यवस्थापक साधु संतों विद्वानों को वहाँ लिवा ले जाते। 3-4 घंटों तक ब्रज महिमा, नाम महिमा इत्यादि के ऊपर प्रवचन होता था। मैं पढ़ाता, साइकिल भग जाता, रोज जाता, बरसों गया। एक यहाँ पर बड़े अच्छे संत थे, संत सब अच्छे होते, ध्यान रखेंगे, संत बुरे नहीं होते हैं। आप के चश्मा में नीला शीशा लगेगा तो संसार को नीला नीला दिखेंगे ना, सफ़ेद रहेगा सफ़ेद सफ़ेद दिखेगा, लाल रहेगा तो लाल लाल दिखेगा। तो आपका जो हृदय है, जिस भावना से ओतप्रोत है, उसी प्रकार से लोग दिखेंगे आपको। एक संत स्वरूभूषण गौड़ेश्वर संप्रदाय के महात्मा श्री किशोरी दास जी महाराज थे। किशोरी दास जी महाराज, उनके संस्कृत बड़े प्रकांड विद्वान थे किशोरी दास जी महाराज। जैसे कीर्तन होता, माइक लगा है हॉर्न, तो वहाँ बंगाली बाबा थे, तो संस्कृत में प्रवचन होता था उनका। कैसे होता? संस्कृत में ही। ये हमने देखा है, हम बहुत लगभग 70 वर्षों से अपना संपर्क से धाम वृंदावन का है। तो एक दिन उनकी अध्यक्षता में श्री किशोरीदास महाराज, गौड़िया संप्रदाय के संत, बालकाली महात्मा, लंबी कद, गौरांग शरीर, आकर्षण चेहरा, बैठे। जब उनका समय अध्यक्ष भाषण का नाम बोला गया, मंच संचालक ने कहा, पहले वो 5 मिनट तो रोने लगे। आज वृंदावन महिमा के ऊपर बोलना है। अध्यक्ष किशोरी संत महाराज हैं, किशोरीदास जी महाराज। तो 5 मिनट तो रोया उन्होंने, फूट फूट कर रोया, सब स्तब्ध। उच्च कोटि के विद्वान, ब्रज रस के रसिक, ब्रज रस के रसिक, क्या बात है। 5 मिनट के बाद जय जय श्री राधे श्याम, आपने अपनी आंखों का आंसू पोंछा, कहा, सुरता हो, हम और आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। श्री धाम वृंदावन, वृंदावन नहीं कहना है, उसमें लिखा है व्याकरण में, आत्म नाम गुरुर नाम नामाति कृपण से च श्रेष्ठ कामन ग्रहणयात ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। यदि अपना कल्याण चाहते हो, इन 6 व्यक्तियों का नाम सीधा मत लो, अपना नाम मत लो सीधा, गुरु जी का नाम सीधा मत लो। गुरु माने श्री धाम अयोध्या जी, श्री धाम वृंदावन, भगवत धाम, सब के सब गुरु, गुरुपदवाची हैं। तो जीवन में भूल करके वृंदावन मत कहना, श्री वृंदावन, श्री धाम वृंदावन, धाम सम्राट वृंदावन, धाम मूर्धन वृंदावन। महात्मा जी बता रहे थे, केवल वृंदावन कहोगे तो अपराध लग जाएगा।
श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। अच्छा, तो उन्होंने अपने काल में जो बीता सो बता रहे थे। आज अक्षय तीज है, अक्षय तीज है, आज सोमवार है। अब प्रत्येक सोमवार को मैं बता रहे थे श्री किशोरीदास जी महाराज, जो कालीदा में रहता और गोपेश्वर जी के दर्शन करने आता। कब आता? जब कोई नहीं रहता तब आता। 12:30-1 बजे चलता। आज बहुत से रास्ता हैं। हम लोई बाजार होकर के फिर रंग जी के अंदर थोड़ा गेट नहीं था, ब्रह्म घाट तरफ, ब्रह्म कुंड तरफ गेट था कि नहीं, अब है कि नहीं भगवान जाने। उसमें जाकर तब जाते हैं गोपेश्वर महादेव की तरफ। तो आज गेट बंद था। हम लौट आए और शीतल कुंज के सामने होकर, राम श्याम कुंज है एक पीछे बना है, पहले शीतल कुंज था। श्रुत्वा ब्रज स्त्रिया, स्त्रिया बहुवचन है। ब्रज बिहारी श्री कृष्णचंद्र जी के प्रथम वेणु निनाद को सुनकर समस्त ब्रज श्रीमंत ने समुदाय उसका वर्णन करना प्रारंभ करती। किसका वर्णन? वेणु वादन करने वाले का सौंदर्य का वर्णन है ना। अनोखी बात। सुना है शब्द सुनने की क्षमता कान को है, और यहाँ तीनों नेत्र आपस मिल जाते हैं, तीनों इंद्रियां मिल जाती हैं। कानों ने सुना और नेत्रों ने देखा और मुख ने वर्णन करके सुनाना प्रारंभ कर दिया। ये देखिए, ये अलौकिक क्षमता है। इति वेणुरवम राजम सर्वभूत मनोहरम। इति क्या है? इति है बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां रंध्राण वेणो रधर सुधया पूरयन गोपवृंदैर् वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। देखिए क्या सुंदर बात है। समस्त गोपी मुरली वेणुधर श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने श्री रासेश्वरी रानी का जो अत्यंत प्रिय मयूर है, उसका जो एक पंख नीचे गिर पड़ा, अपने सर पर धारण कर लिया। बढ़ा पीड़म, बड़ा है सुंदर नटवेश धारण कर रखा है और पीतांबर पहने हुए हैं, वैजयंती की माला पहन रखी है। दोनों कानों में कर्णिकार, कर्नेल फूल जानते हैं? कर्नेल फूल दो प्रकार होते हैं, एक पीला एक सफ़ेद। तो पीला में खुशबू नहीं होती है और सफ़ेद में खुशबू होती है। तो श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप है। तो कर्ण सफ़ेद पुष्पों का गुच्छा तोड़ा, 2 गुच्छे, एक इसमें लगा दिया, एक इसमें लगा दिया। नटवर वेश तो है ही है। पीतांबर पहने हुए है, मित्र बनमाली चिरादेव वैजयंती माला पहनी हुई है। अब वेणु को राधे रात कर रखा है। वेणु को अब देखिए, वेणु सब पुल्लिंग है। तो वेणु वादन होता है तो एक गोपी उसके साथ बड़ी कर्कशा थी, भगवान से प्रार्थना करती, हे सर्वेश्वर मूढ़हर, मूढ़ नाम के दैत्य को मारने वाले, मूढ़हर रंधन समये माँ कुरु मुरलीरवम मधुरम निरस मेता मेती। हे मूढ़हर,
हे मुरारी कृष्ण, रसोई बनाते, मैं जब रसोई करती रहूं तो वेणु को मत बजाना। तुम वेणु बजाते हो तो क्या होता जानते हो? हमारी आँच बुझ जाती है, रसोई बंद हो जाती है, हमारी कर्कशा सा करके हमारी झोटी पकड़ लेती है। बाबरी तेने क्या कर दिया? रसोई करने बैठी है कि आँच को बुझा कर बैठी है। मुरहर रंधन समये माँ करू मुरली रवम मधुरम। आग बुझ जाती है, रसोई पानी सब ठप हो जाती है। बैठी बैठी वो देख रही है। इतने में श्याम सुंदर ने क्या किया देखिए। जेठ महीना, लालाटन पर सूर्य भयंकर। आज का कैसी धूप पड़ती है। यदि चप्पल जूता नहीं हो तो गेट से यहाँ तक नहीं आ सकते हैं। 2-3 बजे वो गरम गरम हो जाते हैं चौतरा। तो भगवान श्री श्याम सुंदर, एक गोपी बैठी बैठी, श्याम सुंदर, आओ नंदलाल, आओ गोपाल, तेरे दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, तेरी दर्शन की प्यासी गुजरिया बुला रही, आंख बंद है। श्याम देखिए, श्याम सुंदर को प्यार से कोई बुलाए वो नहीं जाए संभव है। चोर को कोई बुलाता है, चोर, अरे चोर आजा मेरे घर से सोना चांदी ले जा, कोई कहता है? अरे क्या कहते हैं? आओ घनश्याम, आओ नंदलाल। भगवान ने सोचा चलो, पहुंच गई, गेट पर बैठी है, आंख बंद करके बुला रही है। और छलिया भीतर घुस गए। घुसकर छिका पर बढ़िया ताज़ा मक्खन है, मिश्री है, केसर कटोरी में है। श्याम सुंदर आएंगे, सबको मिलाकर खिलाएंगे अपने हाथों। श्याम सुंदर झट अपने आप मिला लिया, लगे खाने। खटवन हुई। अच्छा, अरे घर में कौन बिल्ली घुस गई क्या? गई तुरंत। भगवान श्याम सुंदर, अच्छा कन्हुआ, भयंकर धूप है। राधे श्याम जी, भगवान श्री श्याम सुंदर मुख में मक्खन है, हाथ में मक्खन का लौदा है, बड़ी तेजी में भग जा रहे हैं। तो आपने कहा नीतम यदि नवनीतम, श्याम सुंदर, नीतम यदि नवनीतम, नीतम नीतम किमे तेन आतप तापित भूमौ माधव 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 माधव। हे माधव, तुमने नवनीत लिया कोई बात नहीं। नीतम यदि नवनीतम, नीतम नीतम किमे तेन, तुमने नवनीत खा लिया कोई बात नहीं, लेकिन सुन लो, आतप तापित भूमौ, भयंकर सूर्य की किरणों से संदग्ध बालुका में मत जाओ, तुम्हारे पाँव भुलस जाएंगे, जल जाएंगे। कृष्ण, मेरी प्रार्थना तो सुनो। माधव माधव, मत भगो मत भगो। ये देखिए ठाकुर जी का विधान क्या जोरदार है। श्री जी की कृपा देखिए। रंध्रान वेणु, एक गोपी ने सोचा और समय में श्री कृष्ण वेणु को बजाते हैं, क्या किया जाए? गोप्य किमाचर कुशलं से वेणु, अड़ियो गोपी हो, वेणु को चुरा लो, न वेणु रहेगा न बजाएंगे। गोप्य, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। गोप्य किम आचरत अयम, अयम गोप्य किम आचरत, यह जो वेणु है इसने कौन सा ऐसा शुभ काम किया, कौन सी ऐसी तपस्या की, कौन से ऐसे पूर्ण दान दक्षिणा दी, जिसके कारण से भगवान श्याम सुंदर ने हम लोगों के लिए जो अधरामृत था उसको पिला रही हैं। तो गोपी कहते नहीं जानती हो, इसने बड़ी तपस्या की। पहले तो बांस में जन्म लिया। और सुनो, बांस जो लगाया जाता है उसमें पानी दिया जाता है, पानी देते हैं ना,
बांस लगाते हैं, पानी देते हैं। तो जिस सरोवर से पानी मिला बांस में, जिस सरोवर से, वह सरोवर आज कमल खिले हुए हैं। अपने खिले हुए कमलों की आँखों के द्वारा भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के करारविंद में उसी सरोवर के जल से सिंचित हुआ बांस का जो वेणु श्याम सुंदर के करारविंद में हम लोगों के द्वारा अधरामृत जो है उसका पान कर रहा है। कितना बड़ा भाग्यशाली है। तो जिस सरोवर के पानी से बांस सिंचित होकर के वेणु का रूप धारण करता है, आज उस सरोवर ने अपने कमल खिले हुए आँखों से इस दृश्य को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। यदि मेरे पानी के द्वारा नहीं सिंचित होता तो श्याम सुंदर के करारविंद शोभायमान होता। ऐसा कौन कहता है? सरोवर, सरोवर में जो फूल खिले हुए हैं उन खिले हुए कमलों की आँखों के द्वारा देख करके और अपने आप की प्रशंसा करते हुए सरोवर फूले नहीं समाते। तो मेरे में जो पानी है, इस पानी के द्वारा सिंचित बांस, उस बांस का छोटा सा टुकड़ा इसने मेरे द्वारा तो पानी प्राप्त किया। उसके बाद जो बड़ा हुआ तब किसी वेणु बजाने वाला ने इसको काटा और काट कर क्या किया, इसके छेद किए। छेद कितने छेद हुए? 7 छेद है। सारे गो मो पो धो नी सा, सारे गो मो पो धो नी 7 स्वर है। तो 7 बार देखिए लोहा को गर्म करके लाल करके तो उसमें यूँ करते हैं तो सुलाग होती है। कितनी तपस्या हुई, यूँ ही बन गया वेणु ऐसे। उस सरोवर अपने आप के भाग की प्रशंसा करते हुए बताते हैं मेरे पानी से रोपित वर्धमान को प्राप्त हुआ वेणु, और किसी ने काटा और फिर लोहा को गर्म करके लाल लाल करके इसमें छेद में किया। ये तपस्या है इसकी। जब तपस्या पूरी हुई तो सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने अपने करारविंद में रखा, करारविंद में। और देखो श्री कृष्ण अब इसकी पूजा करते हैं। किसकी? वेणु की पूजा करते हैं। अपने करारविंद का तो सिंहासन दिया और भोग क्या लगाया? अधरारविंद का भोग लगाया और अपने मुकुट की छाया दी। भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। इसके छेद नहीं, इसके चरण हैं। इसके चरणों की अपनी उंगलियों से सेवा करते हैं। ये वेणुराज है, नंदराज का कुमार श्री कृष्ण, ये वेणुराज की सेवा करते हैं। इसीलिए ये बड़ा गर्वीला हो गया है वेणु। जब से ये बोल देता है हम लोग सारे काम को छोड़ छाड़ कर परेशान हो जाते हैं। इसीलिए गोप्य अयम वेणु। किसी दिन जा करके जब श्याम सुंदर आराम करते मिलेंगे, उनकी वेणु को लेकर के किसी समुद्र में फेंक देंगे, किसी सरोवर में फेंक देंगे, ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। जय गोपाल जी। जो हम लोगों का जो अधरा, देखिए धरा कहते हैं पृथ्वी को, न धरा थी अधरा। स्वर्ग में जो अमृत है वह सबको नहीं प्राप्त होता है, बड़ा दुस्साध है। देवता और दैत्यों ने मिलकर के मंदराचल पर्वत को लाया, बासुकी नाग की रस्सी बनाई, बासुकी नाग की रस्सी से खींचातानी होने लगी तो मंदराचल नीचे जाने लगा। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने विशाल कछुए का रूप धारण किया, अपनी पीठ पर मंदराचल को लिया। अब राज श्याम जी, अब तो मथानी उछल कूद करने लगी। तो भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने
एक दूसरा उदाहरण, उससे मस्ता पर जाकर बैठ गए, अब वजन ज़्यादा हो गया, मथान चलता ही नहीं है, अब कैसे अमृत निकलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण देवता एक रूप धारण करके देवता की ओर चले गए। नीचे कृष्ण, ऊपर कृष्ण, मथाने चलाने वाले कृष्ण, ये देखिए। और तब निकला अमृत, खटपट हुई, युद्ध हुआ, लड़ाई हुआ, न जाने क्या क्या नहीं हुआ। इसमें कुछ नहीं, इसमें तो नाम आश्रय ले लो, नाम भगवान, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर का अधरामृत है, वह उसका पान करने का तुम सौभाग्य तुम प्राप्त कर लोगे। लेकिन नाम आश्रय लोगे तब ना, जैसे अपने लोग समझे ये नाम जाप करते हैं तो काम नहीं चलने वाला है। लोगों को समझाने के लिए काम करोगे तो ये जय गोपाल जी, आपका पुनीत कर्तव्य है, हमारा वास्तविक धर्म है नाम से संबंध जोड़ना। तब तो चकाचक नाम भगवान सारी व्यवस्था कर देंगे। यदि आप नाम को आगे करके विनम्रता पूर्ण व्यवहार करोगे, नाम भगवान सब जानते हैं, सारी व्यवस्था ठीक ठाक कर देंगे आपकी। बताते हैं, रंध्रान वेणो अधर सुधिया पूरियन गोवृंद रही। देखिए, भगवान गोचारण करने के लिए जाते हैं, आतंक क्या व्यवस्था होती है। जाते समय 2 ग्वाल बाल जरा बड़ा है, लठ कंधे पर लेकर जाते जंगल की ओर, पीछे पीछे समस्त बच रहे हैं ग्वाल बाल गौए हैं, उनके पीछे ग्वाल बाल, और सबके पीछे कृष्ण बलराम रहते हैं। यहाँ क्या है सो देखिए, एक भगवान श्री कृष्ण आज एक नई ब्याही दुल्हन, गोपी दुल्हन है, उसके भाग में 4 चांद लगाने वाले हैं। वो कौन है सुना देता हूँ। कोसी के आगे 2 गांव हैं, एक छोटी बठेन है, एक बड़ी बठेन है। हम लोग गए, हम तो कई बार गए, पहले बड़ी परिक्रमा होती थी तो जाते थे, अब तो कुछ नहीं, छोटी परिक्रमा होती। तो छोटी बठेन में बहुत दिनों तक रहे हम, घुमक्कर थे। फिर उसके बाद बड़ी बठेन, एक छोटी बठेन की ब्रजवासी दंपति गोपी और गोप, संजोग से उसके घर में लड़की का जन्म हुआ, बेटी का जन्म हुआ, बड़ी भाग्यशाली निकली। 4-5 वर्ष की अवस्था हुई, नारद जी ने दर्शन दे दिया कि बेटी क्यों रोती हो? अच्छा, जय श्री राधे। अब तो राधे राधे है, तो नारद जी को गुरु बनाएगी, और वो जो कहेंगे तो भगवान का दर्शन करा दो, तो मंत्र देंगे। अब कल बात होगी, 2 बार नाम ले लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा।
आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।